शहर अमन और शांति वाला शहर है, लेकिन बीते 3 मई को इस शहर की शांति को किसी की नजर लग गई है। आज भी पुराने शहर में कौमी एकता और भाईचारे की मिसालें कायम हैं। यहाँ के लोग अजान और आरती सुनकर ही बड़े हुए हैं। इनकी कई पीढ़ियां सौहार्द में गुजर गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। शांति भाईचारा जोधपुर का नाम आते ही शांति भाईचारा अपनापन और मीठी मनुहार वाले शहर की छवि सामने आ जाती है। लेकिन इस बार भड़के सांप्रदायिक दंगे के कारण अमन और शांति वाले इस शहर को नजर लग गई। शहर हिंसा की आग में झुलस गया। पुराने शहर में भाईचारा और कौमी एकता की मिसाल किस कदर है, इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद एक ही दीवार से सटे हुए हैं, जो कुछ चंद कदम की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नंबर 21 का क्षेत्र वीर मोहल्ले की, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जी हां, नायकों की मस्जिद और वीरेश्वर महादेव मंदिर की दीवार एक ही है। यहां मंदिर और मस्जिद पर झंडा भी नहीं फहराया जाता। भाईचारे की मिसाल पेश करते मंदिर मस्जिद का यह अनूठा उदाहरण है। क्षेत्रीय पार्षद राकेश कल्ला बताते हैं कि हम चौथी पीढ़ी के हैं। मंदिर मस्जिद की दीवार एक ही है। मजाल है कि कोई बात हो, हम एक धागे में पिरोए हुए हैं। ये लोडो की गली वीर मोहल्ला क्षेत्र में स्थित है। वीरेश्वर महादेव मंदिर और नायकों की मस्जिद एक ही दीवार है। मैं चौथी पीढ़ी में आ रहा हूँ। मेरे से पूर्व मेरे घर की 3 पीढ़ियाँ इस मस्जिद में सेवा करती आई है और इस क्षेत्र का रख रखाव भी मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हम लोग भी करते हैं और यहाँ की सुरक्षा का ध्यान भी हम रखते हैं। मंदिर का कार्य में भी ये लोग बढ़ चढ़ कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं और मस्जिद के काम में भी हम लोग तत्पर रहते हैं। वहीं नायकों की मस्जिद के पेश इमाम हाजी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मंदिर मस्जिद की एक ही दीवार होने के बावजूद यहाँ कभी किसी बात को लेकर तनाव नहीं हुआ। दोनों समुदाय के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों में शरीक होकर एकता का परिचय देते हैं और यही जोधपुर का डीएनए है। जो है एक हिंदू मुस्लिम एकता और प्रेम भाव, एक इत्तेफाक, एक मेल जोल, जिस तरह के इंसान आपस में एक घर में फैमिली में मोहब्बत रखते हैं, उसी तरीके से इस मस्जिद पे जो दूसरे भाई भी रहते हैं उनका हमेशा मोहब्बत, इत्तेफाक और भाईचारा है। ये खांडा फलसा का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ एक मीनार मस्जिद है और इसके ठीक सामने पीपलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय बोहरा बताते हैं कि सुबह मंदिर पर मस्जिद की छाया पड़ती है तो शाम को मस्जिद पर मंदिर की। हमारे त्योहार पर वो शरीक होते हैं तो इनके त्योहारों पर हम भागीदारी निभाते हैं। मैं कौमी एकता की बात करने के पहले मैं मानवता की बात करूंगा। ये जोधपुर शहर है, ये सुकून का शहर, ये शांत शहर, ये प्रेम का शहर, ये भाईचारे का शहर। इस शहर की मैं बात करता हूँ तो एक तरफ जहाँ ज़हूर का मेहर साहब वेदों का और गीता का पूरा ध्यान रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं शीन का निज़ाम साहब की बात करता हूँ तो उर्दू में वो राजस्थान में ही नहीं, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी क्या ये वो शहर है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ अपनायत में रहते हैं। एक मीनार मस्जिद के पास रहने वाले मोइनुद्दीन खान बताते हैं कि उनकी 3 पीढ़ियां निकल गई। यहाँ पर रहते हुए आरती और अजान साथ साथ सुनते हैं दोनों पक्षों के लोग, लेकिन कभी किसी बात पर प्यार मोहब्बत कम नहीं हुई। सर, हमारे एक मीनारे की मस्जिद और महादेव जी का मंदिर जो आमने सामने है, इधर अजान होती है, इधर घंटियाँ बजती है और दोनों में सद्भाव और एकता की एक मिसाल जोधपुर में कायम है, जो आज तक किसी तरीके की कोई भी अड़चन पैदा नहीं हुई। बात करते हैं जालप मोहल्ले की। यहाँ पर निहारियों की मस्जिद से 10 मीटर दूर सकलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों में आज तक भाईचारा कायम है, कभी सौहार्द बिगड़ा नहीं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, नहीं मनमुटाव है। यहाँ पर सभी का, हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर एक से एक कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग यहाँ पर तैनात की तरह बैठे हैं। ऐसा कोई माहौल ख़राब नहीं है। कई पीढ़ियाँ खप गई है और 135 साल पुरानी मस्जिद है और 120 साल पुराना मंदिर भी है। यहाँ पर अकबर के टाइम का बना हुआ है। फिलहाल यहाँ कोई हाँ उलट नहीं है। शांति सुकून के साथ सभी भाई मिलजुल कर रह रहे हैं। जालप मोहल्ला के सीनियर सिटीजन प्रकाश छंगानी, महेश बोरा और उदय किशन का कहना है कि जोधपुर शहर प्रेम सौहार्द की अनूठी मिसाल है। यहाँ 3 मई को जो हुआ वो गलत है और ऐसी घटनाओं से बदनाम होता है। हमें मिलकर एकता का संदेश देना होगा।
ये शहर की सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल है। सर, ये जो जोधपुर का कल्चर है, संस्कृति है, सांप्रदायिक जो सौहार्द है, यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है जालप मौला में, और उससे 15 फीट दूरी पर निहारियों की मस्जिद। पीढ़ियाँ गुजर गई एक दूसरे की अजान और आरती सुन के बड़े हुए, कभी कोई दंगा फसाद की खबर नहीं है। 3 मई को एक दुखद खबर आई। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हमारी बहुत ही मिली जुली संस्कृति रही है। हमने कभी भी मुसलमानों के साथ और मुसलमानों ने हमारे साथ कभी कोई भेदभाव किया हो, ऐसा जोधपुर में कभी भी नहीं। जोधपुर के पूरे इलाके में अजान सुन कर के हम लोग बड़े हुए और आरती सुन कर के वो लोग बड़े हुए। कोई सांप्रदायिक एकता का किस्सा यहाँ से जुड़ा हुआ हो जालप से? मंदिर मस्जिद बिल्कुल चंद कदमों की। मंदिर और मस्जिद एकदम नज़दीक है हमारा, आपने देखा ही है। ऐसी कैसी एक मीनार मस्जिद और बड़ी महादेव जी, वो तो और भी डिफरेंस। बिल्कुल। राजस्थान में इस तरह की कई घटनाएं हैं जहाँ ये स्थिति आती है कि मंदिर और मस्जिद में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आपने जो बताया कि आरती सुन के तो मुसलमान बड़े हुए हैं और अजान की सुन के हिंदू पूरे बड़े हुए हैं, और सौहार्द इतना पुराना था कि लोग बाग आपके और मेरे मदर फादर भी ताजिए के नीचे से बच्चों को निकालते थे। क्या कहना? हमने तो आज तक जो है दोनों का समाज में एक साथ रह गए हैं और बड़े भी एक साथ ही हुए हैं। आज हमारा आना जाना, ब्याह शादी, मरना पड़ना सब हम एक साथ करते हैं, और आज तक हमारा जो वातावरण है उनका भाईचारे का ही रहा है, अब तक यही रहा है। और ये जो 3 तारीख वाली घटना तो बड़ी अशोभनीय है। गौरतलब है कि जोधपुर शहर आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक शहर माना जाता है, लेकिन 3 मई को जालोर गेट चौराहे पर झंडा लगाने पर विवाद इतना बिगड़ गया कि सांप्रदायिक सौहार्द पर आंच आ गई। शहर में सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि अब हालात नियंत्रण में है, लेकिन शहर का जो डीएनए है वो आपसी भाईचारे, प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द का माना जाता है। यहाँ मंदिर की आरती और मस्जिद से अजान सुनकर दोनों पक्षों के लोग बड़े हुए हैं। ऐसे में शहर के लोग आज भी कौमी एकता का संदेश दे रहे हैं और शांति और भाईचारे की अपील कर रहे हैं। बरसों पुरानी 130 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है और 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। अब दोनों जो समाज है वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के शादी समारोह, मेले साथ में मनाते हैं, आयोजन करते हैं। ये जो 3 मई की जो घटना हुई, इसको दुखद बताते हुए सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर की आरती सुनकर मुस्लिम लोग बड़े हुए हैं और जो हिंदू लोग हैं वो अजान सुनकर बड़े हुए हैं। पीढ़ियाँ गुजर गई। ये जो आपसी भाईचारे का प्रतीक शहर है जोधपुर, इससे भाईचारे का जो संदेश जाता है वो पूरी दुनिया में मिसाल कायम करता है। अजान और आरती एक साथ यहीं पर देखी जाती है। मनीष व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।